अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसे दिश उरुनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जने से पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकादवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकामणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय सद साधान दत्तावदानानाम खंडिस्फुटित जीर्णजिन चैतारो धारे दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तचेत धन वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सरोज साधारण मधोत्कम समावर्णनाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावदानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्धनी यही है। तैलोक के भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम ठीम ठीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु वचन इसके सतरस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्णोत्तर सुख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन तिज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये तृप्तकारी संताप दूर कर हृदय कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम ठीम ठीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांत धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तो वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाए मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं वं हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई तरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुखरो नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाओ शीघ्र चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम राम राम नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निश्चय चतुष्कोण कलश हुआ क्या चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्ठे गुणों की नाद आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं वं हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं मैदारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवरोतारयामि इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का बलि ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं वं हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ पाय मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा शांति धारा शांति धारा के लिए जिनको नाम देना है अपना नाम दे दीजिए नाम लिख लो शांति धारा के लिए श्री चेतन काला प्रवीण पहाड़े नांदेड़ शांति धारा के लिए नाम दे दीजिए और शांति धारा की झाड़ी हाथ में दे दीजिए जिनको भी शांति धारा करनी है अपने हाथों से अपना नाम दे दें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्यते जो मोती नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशनाय सब शाम डामर विनाशाम राम दीन रूम राम राज नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान नक्षत्र संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिया दिल्ली निवासित परिवार से आज के शांतिधारा करता श्री चेतन जी
रितेश जी पाड़े, प्रवीण काला, नीलिमा काला, प्रकाश पाड़े, नांदेड़ निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, रीता जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ग्यारह देवी के पुत्र श्री वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिशु जैन, पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा, श्री जयश्री जैन, हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाल सब देवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसिंह कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, लखनऊ, जैन धर्म प्रबंधनी सभा, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, श्री अनिल जैन, विजय जैन, जिंदाज जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान, श्री बड़ी मूर्ति के नाथ प्लेस नई दिल्ली, श्री सुधीर जैन, ठेकेदार मुजफ्फरनगर, श्री अनुरेखा, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार, वैशाली गाजियाबाद निवासी सपरिवार से आज के शांति धाराकर्ता श्रीमती गुणमाला जैन, निशांत, विवेक, मंजुला, कुशल जैन, हर्ष जैन, वानिया जैन, झांसी निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा, संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान परिवार सूरत, डॉक्टर विजय मीरा पाटोदी, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ चावला, दक्ष मायरा रामचरण सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरे मनीषा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोमिया, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले हावड़ा निवासी सपरिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुबिकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आशा सीता जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विनय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्य, ईसब जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, दीदी जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, अग्रवाल जैन, लाडनवाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, तुलसी कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन, पार्थ मेघनाथ परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पार्वती जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली से परिवार से श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लावण्य, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती दीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार जुलियान पश्चिम बंगाल, स्वास्थ्यलाबाद, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अक्षय जैन, लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखर संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तिनवी, चित्तौड़ा,
उदयपुर राजस्थान। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली कैलाश नगर। श्री हरचंद पुष्पा देवी विशाल हर्ष का हृदय प्रीति की थी लिनियावास वाले शिलांग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्रीमती प्रमोद कुमारी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अमिता अंजू आंचल जैन रतनखंड लखनऊ निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गन्वयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्ध भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त बाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अविद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मृत्यु चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोजाति क्षेत्रे वि संवत 2550 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे नवमी दशमी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना भगवान अरहनाथ ज्ञान कल्याणक महोत्सव शुभ अवसर विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु भाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीनन को लेन को लेकर दिघात मनम खाते खाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यकटोपरि शांतिधाराम कर चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता श्री चेतन जी रितेश जी पहाड़े प्रवीण जी काला नीलिमा काला प्रकाश पहाड़े नांदेड़ निवासी परिवार से श्रीमती गुणमाला जैन निशांत विवेक मंजुला कुशल हर्ष वान्या जैन झांसी निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब लोग शब्द भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि भव दुख में टोयाते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान शब्देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ
पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अरहनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाएंगे। मक्षर सुदी दशमी तिथि में दीक्षाधारी प्रभु वन में इंद्रों से पूजा पाई हम पूजे मन हर्षाई। ओम रीम माघ से मक्षर कृष्णा शुक्ला दशम्याम से हरनाथ दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जय बोलो हरनाथ भगवान की जय। वसुद्रव्य संभारी त्रिमृगधारी आनंदकारी प्यारी तुमोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनग्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गणुदेशम द्यामतेशम मकरेशम। हर्षनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधत तार पूजत पाप्यरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साध महामृे। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर एवं प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वी सागर एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में वर्तमान में समस्त दिगंबरजन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुलक चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आरका जी चंदनामती माता जी शरणरंग चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। कोई बात जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या तीर्थ में आज नांदेड़ महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश आदि अनेक स्थानों के लोग आए हुए हैं। सभी लोग बैठ करके एकाग्रता पूर्वक परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए। ये प्रवचन साक्षात जिनवाणी माता के द्वारा हो रहा है ऐसा आपको समझना है, क्योंकि जिनवाणी के प्रतिकूल भी कभी भी एक शब्द पूज्य माता जी अपने मुख से उच्चारित नहीं करती। और भगवान महावीर के प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी की वाणी जो आज चतुर्थ काल की वाणी हमारे सामने उपलब्ध है, उस वाणी के आधार पर ही पूज्य माता जी आपको नई पुरानी बातें बताती हैं। तो सब लोग बैठ करके अब पूज्य माता का मंगल प्रवचन श्रवण करें। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री भरत ऋषभ देव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः।
ओम ह्रीं श्री नेमिसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमिसागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से जो भगवंतों की पंचकल्याणक तिथियों का वर्णन है, उसमें आज भगवान अरहनाथ का दीक्षा कल्याणक दिवस है। तो अरहनाथ के बारे में हम आपको थोड़ा सा भावों से ले चले। हस्तिनापुर में महाराजा सुदर्शन, महारानी मित्रसेना, भगवान का गर्भ कल्याणक का महोत्सव मनाया गया फाल्गुन कृष्णा तृतीया को, और भगवान ने जन्म लिया है मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को, और दीक्षा मगशिर शुक्ला दशमी को आज के दिन ली है। जियालाल जैन पंचांग के अनुसार आज दशमी है, मगशिर शुक्ला दशमी। आज के दिन भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस माना गया है। भगवान ने हस्तिनापुर में ही साहित्यिक वन में आम्र वृक्ष के नीचे जनेश्वरी दीक्षा ली है। और प्रथम आहार राजा अपराजित ने खीर का दिया है, जो चक्रपुर के राजा थे। केवल ज्ञान भी भगवान को हस्तिनापुर में ही साहित्यिक वन में आम्र वृक्ष के नीचे हुआ है कार्तिक शुक्ला द्वादशी को। और मोक्ष कल्याणक की तिथि है चैत्र कृष्णा अमावस्या। समय शिखर पर्वत से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में कुंभार्य स्वामी आदि 30 गणधर थे, मुनि 50,000, गणनी माता यक्षला आरिका थीं, गणनी और आरिकाएँ 60,000, 1,60,000 श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ, जैन शासन यक्ष उनके देवी, जैन शासन देव जैसे महेंद्र और देवी विजया देवी। अरहनाथ भगवान वीर निर्वाण संवत जो 2549 है, 50 है अभी 50, इससे 10 अरब 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको अरहनाथ भगवान का जीवन परिचय सुनाया है। अब हम आपको ले चले गौतम गणधर की वाणी की ओर। 12 अंग, द्वादशांग और अंग बाह्य। अंग बाह्य के 14 भेद जो आपको सुनाए जा रहे हैं। सामायिक, चतुर्थ स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पंडरीक और महापंडरीक और निषिद्धिका। ये 14 भेद अंग बाह्य के माने गए हैं। वर्तमान में इनका भी अंश ही है, ये नई ग्रंथ है। उत्तराध्ययन 7 तक का मैंने कल आपको सुनाया था। 8वां है उत्तराध्ययन। ये अंगबाह्य जो है, इसमें मुनियों के 4 प्रकार के उपसर्गों का वर्णन है और 22 प्रकार के परिचयों का, इनको कैसे सहन किया जाता है आदि, और इनका फल आदि का विशेष रूप से वर्णन है। कल्प व्यवहार में साधुओं के योग्य आचरण का वर्णन है और अयोग्य आचरण हुए तो उसके प्रायश्चित आदि का वर्णन है। कल्पाकल्प में मुनियों के योग्य और अयोग्य का विशेष वर्णन है विशेष रूप से। और महाकल्प में उत्तम संवननधारी महामुनियों के आश्रय से जो क्षेत्र आदि का वर्णन है विशेष। इसमें उत्तम संवननधारी विशिष्ट जो है जिन कल्पी कहलाते हैं, उनका त्रिकाल योग आदि, और जो स्थविर कल्पी है मुनि, उनकी 5 प्रकार की क्रियाएं मानी हैं। दीक्षा, शिक्षा, गण पोषण यानी शिष्यों का संग्रह करना, उनका पोषण आदि करना, उनका संरक्षण, आत्मसंस्कार और सदेखना आदि विशेष चीज़ों, विशेष विषयों का वर्णन है। यह है महाकल्प में। और पुंडरीक नामाधिकार में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी आदि देवों के यहाँ उत्पन्न होने के कार्यकलाप, उनके कारण जो दान, पूजन, उपकर, तपस्तरण आदि है, आकाम निद्रा, सम्यक दर्शन आदि, संयम आदि के अनुष्ठानों का वर्णन है।
4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के स्थान आदि का वर्णन है। महापुंडरीक में इंद्र और प्रतींद्रों में उत्पत्ति के कारणभूत जो तपो विशेष आदि हैं उनका वर्णन है। और निषिद्धिका में अनेक प्रकार के प्रायश्चित आदि का विधान है। ये सब जो है अंगबाह्य कहलाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि अंगबाह्य में जो मध्यम पद हैं उनका वर्णन उनका संख्या न होने से ही अंगबाह्य नाम इनका आया है। एक मध्यम पद में 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर माने हैं। तो ये जो है यहाँ तक तो दासांग की रचना होती है और जो शेष अक्षर शेष रहे उनसे पूर्व की रचना उनके अंगबाह्य की रचना होती है। इसमें 8 करोड़ 1,60,175 प्रमाण अक्षर हैं और इनमें ही 14 प्रकार के इनका वर्णन किया गया है। ये अंगबाह्य कहलाता है। ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। वर्तमान में 11 अंग और 14 पूर्व दिगंबर जैन परंपरा में मान्य नहीं है क्योंकि उनका वर्णन विशेष वो लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है। सब मौखिक ग्रंथ अध्ययन चलता है। श्रुतकेवली तक वर्णन रहा 683 वर्ष तक। पुनः से धरसेनाचार्य हुए हैं जिन्हें अग्रणी पूर्व द्वितीय पूर्व के अग्रणी के कुछ अंश का ज्ञान था जो उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत और भूतबली को दिया। और इन दोनों मुनियों ने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद मौखिक अध्ययन करने के बाद नाम से लिपिबद्ध किया है। भव्यात्माओं लिपिबद्ध की परंपरा तभी से चली है। और गौतम गणधर की वाणी जो मैं सुनाती हूँ इनका लिपिबद्ध गौतम स्वामी ने नहीं किया है। जैसे कि चैत्र भक्ति है, वीर भक्ति संस्कृत में, और पाक्षिक प्रतिकोण दैशिक प्रतिकोण आदि जो प्रतिक्रमण हैं इनके दंडक सूत्र प्राकृत में उनके टीकाकार जो प्रभाचंद्र आचार्य हुए हैं उन्होंने ही प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी और 10 भक्तियों के और सामायिक भाषा आदि के हिंदी संस्कृत टीका लिख कर के और उन्हें लिपिबद्ध दिया है और हमें परंपरा से मान्य प्राप्त हुआ है। तो गौतम गणधर वाणी भले ही चतुर्थकालीन है, निश्चित है चतुर्थकालीन ही है, गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई ही है, लेकिन उसको लिपिबद्ध किसने किया इसका निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। इसके लिए कोई हमारे पास प्रमाण उपलब्ध नहीं है। टीका ग्रंथों के आधार से ही इन्हें हम गौतम स्वामी के द्वारा रचित मानते हैं और मानना ही है। क्योंकि टीकाकार कई बार प्रश्न आता है तो मेरा एक समाधान रहता है कि देखिए समय सार में कहीं भी कुंद कुंद स्वामी ने अपना नाम नहीं लिया है और नामरतन सूरी टीकाकार ने लिया। जयसेनाचार्य ने लिया है। जयसेनाचार्य के आधार से ही हम समय सार श्री कुंद कुंद स्वामी का है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार आदि इस बात को स्वीकार करते ही मानते ही हैं। टीकाकारों के आधार से हम उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। ऐसे ही टीकाकार श्री प्रभाचंद्र आचार्य हुए हैं। इनके कथन के अनुसार ही हम इन्हें गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी मानते हैं और ये उपयुक्त ही है क्योंकि उसमें ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। जो सारो सब सारे सो सारो एस गोयम सारम झारंती नामेन सब बुद्धेम देशतम। हे गौतम, सभी सार में सार है। सार तो क्या है? ध्यान आदि कैसे शब्द आए हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण में, प्राकृत में, और भी जो है सुदम में आउ संतो ई खलु भयदा महाज महावीरेण बिहार मारेण आदि। जो भगवान महावीर साक्षात बिहार कर रहे हैं उनसे मैंने सुना है आदि कैसे उनके मुख से निकले हुए अनेकों ऐसे वाक्य हैं जिनसे वो गौतम स्वामी की वाणी निश्चित ही सिद्ध हो जाती है। उन्हीं के कथनों के अनुसार तत्संत्यम धमपहम यंछे तत्संत्यम वेनयम पविंजे कायन वाचा मनसा विनित्यम सक्कारे तम सरिपंच वेण। हे भव्यात्माओं,
जिनके निकट मैंने मोक्ष पद पाया है उनके श्री चरणों में विनय विनती करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम मन वचन काय से और पंचांग प्रणाम करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं आदि। अनेकों ऐसे वाक्य हैं जिनसे ये प्रकरण सामायिक दंडक, ये प्रतिकोण के दंडक सूत्र आदि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए चतुर्थकालीन है। आज हमें और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम और आप गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी को प्राप्त करके और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। टीकाकारों के अनुसार श्री प्रभाचंद्र आचार्य आदि और सठखंडागम ग्रंथ में भी अनेकों जगह गौतम गणधर के जो गणधर भरे मंत्र आए हैं, 9वीं पुस्तक में, सठखंडागम की 9वीं पुस्तक में, उसमें अनेकों जगह टीकाकार श्री धवलाकार ने कहा है गौतम भंडारो भणियो। गौतम भट्टारक ने कहा है गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी हम और आप सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो चतुर्थकालीन वाणी भी उपलब्ध है और सठखंडागम ग्रंथ आदि जो कि द्वादशांग के सार रूप में, अग्रणी पूर्व के सार रूप में उपलब्ध हैं। और जो भी आज दिनवाणी है, प्रथमान योग, करणान योग, द्रव्यान योग आदि चारों अनुयोग, उन चारों अनुयोगों के रूप में जो बैन वांग में उपलब्ध है उसका अध्ययन, मनन, चिंतन हमारे और आपके समीचीन ज्ञान को, सम्य ज्ञान को वृद्धिगत करके और परंपरा से यही आगे श्रुत ज्ञान को पूर्ण करके, किसी न किसी भाव में श्रुत ज्ञान को पूर्ण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा। मैं तो आज के इस ज्ञान को भी केवल ज्ञान के लिए बीजभूत ही मानती हूँ और है भी है। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज कहा करते थे कि ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है, श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज है। आज हम जिस श्रुत ज्ञान के द्वारा ही आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को भी समझेंगे, 9 पदार्थों को भी समझते हैं, जीव जीवाश्रय, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष आदि, और 6 द्रव्यों को भी समझते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, 5 अस्थि काय आदि। इन सब का जो वर्णन हम जो पढ़ते हैं सठखंडागम ग्रंथादिकों में, 14 गुणी स्थान, 14 मार्गणाएँ आदि, इनका वर्णन, ये सब वर्णन जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण और जैन धर्म के रहस्य को बतलाने वाला, अनादि निधन, 3 लोक की रचना को बतलाने वाला। यहाँ पर 3 लोक की रचना बन रही है, अयोध्या में, हस्तिनापुर में निर्मित हुई है। कहाँ नरक, कहाँ निगोद, कहाँ मध्यलोक और कहाँ ऊर्ध्वलोक है, 16 स्वर्ग आदि, और कहाँ सिद्ध शिला है जहाँ सिद्ध भगवान है। 3 लोक के अंदर ही सिद्ध भगवान है, बाहर नहीं है, ध्यान रखें। तो 6 द्रव्यों से सहित ये जो 3 लोक है, इसमें तृष्णाड़ी के अंदर मध्यलोक में हम और आप इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रह रहे हैं और ये 2.5 जीव तक मनुष्यों का अस्तित्व और सिद्ध शिला भी 2.5 जीव के प्रमाण 45 लाख योजन की ही मानी गई है, जिस पर अनंत सिद्ध जीव विराजमान है, सिद्ध परमात्मा विराजमान है। हमें और आपको अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए बहिरात्मा अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करने के लिए आज ये जैन बाग में उपलब्ध जैन बाग में महान दीपक है। भव्यात्माओं, आज हमें और आपको गौरव है कि भले ही भगवान के समोसरण नहीं है, लेकिन उनकी वाणी उपलब्ध है और उस वाणी पर उसका आधार लेकर मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधुगण उपलब्ध हैं। प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज,
उनका हम आचार्य पदार्पण वर्ष मना रहे हैं। भव्यात्माओं, हमारे और आपके पुण्य सहयोग से ऐसे ऐसे निर्गंत दिगंबर मुनि आज मौजूद है। 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, 36 गुणों का पालन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु मौजूद हैं और भगवंतों की वाणी, ये मोक्ष मार्ग साकार हो रहा है। भव्यात्मा, संप्रत्यस्त न केवली, आचार्य ने कहा है वर्तमान में भले केवली भगवान नहीं, लेकिन तद वाणी, उनकी वाणी जो है उसकी पूजा और उसकी भक्ति, उसकी आराधना और उसका अध्ययन मनन चिंतन स्वाध्याय, ये हमारे जीवन को, मानव जीवन को पवित्र करके परमात्मा पद की ओर ले चलने वाला है, परमात्मा बनने के पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला है। इसी भावना के साथ भगवान हरिनाथ को, जो हस्तिनापुर में जन्मे, जिनके 4 कर्नाटक हस्तिनापुर में, उनके अनंत अनंत बार नमन करते हुए और अयोध्या में विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए 30-24 के 720 भगवान विराजमान, उनको नमन करते हुए और हरिनाथ भगवान की दीक्षा का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याण प्राप्त आयो श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याण प्राप्त आय श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री हरिनाथ जिनेन्द्राय नमः। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत उपस्थित हैं। जरा सब लोग अपनी किताबें रख करके ही और इधर को मुंह कर लो 2 मिनट के लिए। भव्यात्माओं, अभी आपने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन श्रवण किए। 90 साल की उम्र है और सर्दी का महीना है। आप मंदिर में बैठे हैं, यहाँ सर्दी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी प्रातःकाल 3 बजे से ही उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर की और आपको प्रवचन सुनाने के लिए बैठ जाती हैं। ये क्या है? संतों का उपकार है। देखो 12 भावना के अंदर कहा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण और धर्म पंथ साधे बिना, बोलो आगे, नर तिर्यंच समान। हमने बड़ों के मुंह से सुना है और आज भी पूज्य माता कहती हैं कि दिन में एक बार हर व्यक्ति को 12 भावना जरूर पढ़ना चाहिए। और सबसे छोटी 12 भावना ये राजा राणा छत्रपति वाली है। इसके अतिरिक्त अनेक 12 भावनाएं भी हैं, लेकिन इसको आप पढ़ें। और दूसरा क्या है? आलोचना पाठ जरूर पढ़ना। आलोचना पाठ से दिन भर के अपने पापों की शुद्धि हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि ज्ञानमती माता जी आज चतुर्थ काल की वाणी को सुना रही। आपको हमने ना महावीर स्वामी को देखा, ना गौतम गणधर स्वामी को देखा, लेकिन अगर उनकी वाणी इस पंचम काल में उपलब्ध है और उसका रसास्वादन आप पूज्य माता के मुख से सुनते हैं, तो समझो कि बहुत ही पुण्यशाली हैं। इन संतों को क्या है, आगे की कुल परंपरा, वंश परंपरा को बढ़ाने की चिंता रहती है। जैसे आपको चिंता रहती है हमारी संतान दर संतान आगे हमारी वंश परंपरा का मान गौरव बढ़ाएं, ऐसे ही संतों को भी चिंता रहती है। इसीलिए वे आपको करुणा करके और आगम में छिपी हुई बातों को बताते हैं। देखो एक बार की बात है, एक गांव के अंदर चतुर्विश संघ का आचार्य गोवर्धन स्वामी संघ को लेकर के
विहार कर रहे थे और गांव के बाहर बाहर से निकल रहे थे बाईपास रोड से, और देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे गोली खेल रहे हैं। पहले गोली खेलते थे ना, अब आज तो गेम खेलने लग गए। पहले गोली खेलते थे, यूं है ना, हाँ, तो गोली खेल रहे थे। आचार्य महाराज जी वहाँ खड़े होकर के और वो खेल देखने लग गए। आपको भी अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन वो खेल देखने लग गए। देखा उन्होंने बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा है कि जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 14 गोली रख करके और फिर उससे उड़ा दिया। तो आचार्य महाराज ने रुक करके उससे पूछा, बेटा यहाँ से गांव कितनी दूर है? उसने कहा, महात्मा जी आपको तो स्वयं ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ बच्चे खेल रहे हैं इसका मतलब पास ही गांव होगा। तो महाराज ने कहा कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। अब सारे साधु सोच रहे हैं संग के, महाराज को आज क्या हो गया, गोली का खेल देख रहे हैं, फिर बच्चे के घर जाने को कह रहे हैं। बच्चा अपने घर ले जाता है और महाराज उसके माता पिता से कहते हैं, आपका बालक होनहार बालक है, आप इसे हमें दे दीजिए। बोले महाराज आप ही का तो है, कह तो देते हैं सब, पर जाने के नाम से सब घबराते हैं। घबराने लग गए दंपत्ति। महाराज ने कहा कि तुम इसे दे दो, मैं वचन देता हूं कि मैं इसे पढ़ा लिखा करके तुमको वापिस कर दूंगा। महाराज उसे ले गए, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, होनहार बालक था। और जब उसका ज्ञान पूरा हो गया तब उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ, मैं वचन दे के आया था। बोला मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत कुछ आपसे ज्ञान प्राप्त कर लिया, राग वैराग सब कुछ। महाराज ने कहा कि नहीं, अगर तुमको इस मार्ग में रहना भी है तो तुम घर जाके माता पिता से आज्ञा लेके आओ। उसने जाके और जिद करके माता पिता से आज्ञा ले ली और फिर से अपने गुरुकुल, गुरुकुल का मतलब ऐसे वैसे गुरुकुल नहीं, गुरुओं के पास रहना, वह गुरुकुल कहलाता है। तो फिर से आए और उन्होंने संसार की असारता का चिंतन करते हुए दीक्षा धारण कर ली। मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है। वह बालक जिसने पढ़ा था, जिसको लेने गए थे घर से, वह आगे भद्रबाहु श्रुत केवली हो गया। चलो भद्रबाहु श्रुत केवली महाराज की। एक आचार्य ने एक बालक को होनहार देखकर उसको मांगा, पढ़ाया, अपने श्रुत की परंपरा को अविच्छिन्न किया। तो श्रुत केवली की परंपरा में, अविच्छिन्न परंपरा में अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। यानी मैं आपको बता रही थी कि ऐसे ऐसे धर्म की हुई वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए संतों को भी आवश्यकता होती है और आप में से ही चयन किया जाता है। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी, जैसे हीरे का चयन वीर सागर महाराज ने किया, शांति सागर महाराज का दर्शन करने वाली एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं और इन्होंने हम लोगों का चयन किया। इन ज्ञानमती माता जी ने देखा कि हमारे रविंद्र कीर्ति, ये रविंद्र कुमार थे, तो ये जैन धर्म, जैन शासन को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे भी ज्ञानमती माता जी ने छोटी सी 11 साल की थी और अपने पास रख करके ज्ञान के अमृत से सिंचित किया कि ये आगे ज्ञान की, धर्म की परंपरा, मोक्ष मार्ग की परंपरा हमेशा बढ़ती रहे। इसीलिए आज आपको 1700 से 1800 के लगभग साधु संत दिखते हैं। उनमें आज सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं। आप उनके दर्शन करने के निमित्त से और अयोध्या तीर्थ की यात्रा के निमित्त से यहाँ पर आए हो। सूरत जहाँ हम लोग गए थे, सूरत से सीरत बढ़ी कहते हैं ना, सूरत से सीरत बढ़ी, बिना पंख उड़ जाए और सूरत तो जाती रहे पर सीरत कभी ना जाए। तो सूरत के अंदर हमारे संजय जी दीवान आदि अनेक राजा भाई हैं, बड़ी भारी गुरु भक्ति करते हैं।
तो आप सब भी आज अयोध्या में आए हो। ये जन्मभूमि है, शाश्वत भूमि है, युगादि तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। और इस अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकर जन्मे हैं। समझ गए? आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं कि पहली बार आए हैं अयोध्या? अब देखो सारे के सारे हाथ लगभग उठ रहे हैं। पहली बार या कोई आए तो दूसरी बार, क्योंकि अभी 1 साल से ज्ञानमती माता ही लगभग 1 साल होने वाला है अयोध्या में है, तो 3-4 बार लोगों के आने का संयोग जुड़ा और सबने आकर अयोध्या की महिमा और अयोध्या के दर्शन का पुण्य संचित किया। तो महानुभाव, जहां अनंत बार तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, अनंत बार अपने स्वर्ग के विमानों से सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर आए, आज उस अयोध्या में हजारों लाखों साल के बाद फिर से रिद्धिधारी लोग आएंगे। कैसे? एयरपोर्ट बन रहा है, समझ गए? और जब आप हवाई जहाज में बैठ के आओगे अयोध्या, तो जिस यात्रा को आप 24 घंटे में करते हो रेल के माध्यम से, बस से करने में